दोस्तों, एक वीडियो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। ये आपके दिल को झंझोड़ करके रख देगा। जो लड़कियां अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादियां करते हैं, और इस समाज को भी मैं एक अच्छा और अच्छी बात बताने वाला हूं कि समाज जो है किस तरीके से लालची नज़र आ रही है, और किस तरीके से एक इंसान को इंसान ना समझते हुए बल्कि इंसान की कीमत उस वक्त मानी जाती है जब उसके पास पैसे हैं, वो घर से जेवर जेवरात और ढेर सारे सामान लेकर आते हैं, तभी उसे बहू स्वीकार किया जाता है। तो बहरहाल किस तरीके से क्या है पूरा मामला, आज की वीडियो में आप देखिए और मेरी बात सुन के जरूर जाइए। छत पे साहब ये जैसे कोने में मारी है लोंडिया, कोने में से मार के ऐसे कचेरी के ले गए। अच्छा है, मतलब ये खून के निशान होगा, जल्दी जल्दी पोंछा भी लगा, हल्के हल्के कतरा से रह गए। यानी ये बताती थी कि मेरी सास ससुर ये बोलते थे मेरे घर वाले से कि तू इसे लिया, ना दहेज मिलो ना कुछ मिलो, यानी नुया भगा पर। 3 दिन रही, चौथे दिन ये फिर ले गई। और फिर इन्होंने साहब वो मार दी। मार के सारे लोग फरार हो गए हैं घर से। अच्छा, भाग गए यहाँ से? हाँ, सारे लोग भाग गए। गाड़ी, मुट्ठी, सामान, ये चीज मांगते थे जी। हाँ। छोटे देवर ने अभी 2-4 दिन पहले मार लगाई, कमर पे लील के निशान। कमर पे नील पड़ रहा? हाँ, गर्दन में भी निशान है। गर्दन पे भी निशान है? हाँ जी। ये तो कंगे ही आबाद है। हाँ। मरी नहीं है बिटिया, जिंदा बैठी है? जिंदा का बैठी है, ये तो कंगे की मार दी मेरी लड़की। हाँ। मारी है ये बहन मेरी ने। क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? साहब इनको फांसी होनी चाहिए, सबके सब। जो लड़कियां अपनी माँ बाप की बिना मर्जी के शादी करती हैं, यानी कि लव मैरिज कर लेती हैं या भागकर शादी कर लेती हैं, ये खबर खास करके उनके लिए है। एक लड़की को मार दिया गया है फांसी लगाकर। यह आरोप है उसके भाई का, उसके पिता का, कि हमारी बहन को फांसी लगाकर मार दिया है। पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसके शरीर पर चोट के निशान है, और उसके बाद उसे फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, मैं उन्हीं से जानकारी भी लूंगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? विधिपुर, गाँव विधिपुर। थाना कौन सा लगता है? थाना जहांगीराबाद। बिटिया की शादी कहाँ की थी? नींदपुर में। थाना? थाना नरसेना। थाना नरसेना, बुलंदशहर में लगता है ना? हाँ। क्या नाम बिटिया का? सर्वेश। आपने शादी की थी बिटिया की, या वो बिटिया ने लव मैरिज किया था? लव मैरिज करी अपना लव मैरिज मर्जी किया से। था। हाँ। आप लोगों ने मना कर दिया था शादी के लिए? ना, हम शादी को गए हैं कि हम घर पे के शादी को मतलब लिवाने आएंगे, हाँ। शादी करेंगे, तो हमारे साथ मारपीट करी ही। हाँ। मेरे साथ, पापन के साथ, भाई के साथ, और मतलब कुल मिला के उन लोगों ने भागकर शादी कर ली? हाँ। भाग के शादी हाँ, कर ली थी? हाँ। कितना समय हो गया इस बात को? ऐसे 2 साल से ज्यादा सी मानो। हाँ। 1.5-2 साल सी मानो। हाँ। हाँ। प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है बहन आपकी? हाँ, 2-2.5 महीना की प्रेगनेंटी। हाँ। अब ये कैसे कह सकते हैं आप कि उसको मारा गया है? फांसी लगाकर मारा है, कैसे, क्या बता रहे हैं? देखो जी, आए दिन लड़ाई होकर रही, मारपीट कर रहे। हाँ। तो मतलब हमारी सिस्टर घर भर पे आ में ही। हाँ। ठीक है, आ जाकर आना जाना हो गया था फिर? हाँ। कितने दिन बाद आना जाना हो गया था आना शादी के? ऐसे 6-7 महीने बाद ही। 6-7 महीने बाद? हाँ। पहले तो कहीं बाहर उधर रहे होंगे, इधर उधर? ना, वहीं पर ये नींदपुर में रह रहे थे तो। अच्छा। हाँ। लव मैरिज करके सीधा घर चली गई थी? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। उसके बाद उसके बाद मतलब क्या बताती थी बहन? हर बार लड़ाई हो गई तो फोन करके बता दे भाई क्या बताती थी? कि नू मारा पीटी कर रहे हैं, ऐसे किस ऐसे, बात को लेकर? मतलब कुछ वैसी बात भी हो जाए। दहेज की। आप पिता हैं? जी। क्या नाम बाबूजी आपका? मेरा नाम राकेश है साहब। दहेज क्या? ये गाड़ी, मुट्ठी, सामान, ये चीज मांगते थे जी। हाँ। छोटे देवर ने अभी 2-4 दिन पहले मार लगाई। वो लड़की गांव को चली आई, इसको फोन करने की ताई। हाँ। फोन किया, ये लिया है घर पे। हाँ। उसने हमें बताई, 2-3 दिन रही, चौथे दिन ये फिर ले गई। और फिर इन्होंने साहब वो मार दी। मारपीट भी की थी हाँ जी। बिटिया के साथ में? हाँ जी। ये मारते क्यों थे आखिर? दहेज के क्या- ऊपर। मतलब दहेज आपने कुछ दिया नहीं था? नहीं साहब। लव मैरिज किया था तो फिर जी। इसलिए दे नहीं पाए थे? हाँ जी। हाँ। अब ये हीमिन की बच्चा हो, कोई चोचक में दे देंगे जी कुछ। अच्छा, चोचक वगैरह में जैसे आपके होता है ऐसा अक्सर। बहुत जल्दी से इंतज़ाम नहीं भी हो पाते हैं। शादी करने से पहले जब बेटी पैदा होती है तो बड़े होने तक उसके लिए जोड़ा जाता है। जो गरीब माँ बाप होते हैं, जब बचपन से बड़ी उसको करना शुरू करते हैं, ले भाई बेटी की शादी करनी है, तो 2, 4, 5, 7, 10 साल, 20 साल तक भी उसके लिए जोड़ जंगोड़ करते हैं। उसके बाद बिटिया की शादी होती है। एकदम से कुछ भी इंतज़ाम कोई भी माँ बाप नहीं कर सकते। तो इनका ये कहना था कि कुछ दिन में जब बच्चा होगा दोबारा से, तो हम उसमें चोचक वगैरह में दहेज के रूप में दे देंगे, मगर शायद उनको कुछ ज़्यादा जल्दी होगी जिसकी वजह से डिमांड कर रहे थे, है ना?
क्या कहते थे वो, क्या बताती थी बहन आपसे? बहन ये बताती थी कि मेरी सास ससुर ये बोलते थे हाँ। मेरे घर वाले से कि तू इसे लिया ना दहेज मिलो ना कुछ मिलो हाँ। है नी नुया भगा पड़े को नुआ नु ऐसे वैसे मतलब ऐसे बताती थी वो। हाँ, ऐसे बताती थी कि दहेज वगैरह कुछ मिला नहीं। हाँ हाँ। जी बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हो? कितने बिटिया आपसे बात करती थी फोन पे? हाँ जी। आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार तो करीब हफ्ता भर होली हो जी जब हुई। क्या कह रही थी आपसे? हंसी खुशी थी जब राजी खुशी गई जी घर से। अच्छा, घर से राजी खुशी? हाँ जी। हाँ। ये मार तो पिटाई कब की थी देवर ने? ये 2-4 दिन हमारे घर पे मार पिटाई जब करी थी जब यहाँ पे घर पे आई थी ना हाँ। मतलब कि मेरे साथ मारपीट कराई है, मेरे को फोन करो मैं लेकर आया हूँ झिंगराबाद से, फिर आ गई ही। अच्छा। जब मारपीट की थी फिर उसके बाद ही आए थे बुधवार मतलब लेने के लिए आए हैं। एक लड़का और था इनके साथ में कि मैं आज ले जाऊँगा आज ले जाऊँगा। हमने कही कि 10 दिन रुक जाओ ले जियो ना मैं आज ले जाऊँगा। तो ये फिर ये ले गए हैं। फिर उसके बाद में बात नहीं हुई ना तो हर बार फ़ोन कर रही। अब के इसने एक बार भी ना फ़ोन करा है ना नहीं जो चोट के निशान भी हैं उसके? कमर पे लील के निशान। कमर पे नील पड़ रहा है? हाँ, गर्दन में भी निशान है। गर्दन पे भी निशान है? हाँ जी। तो ये किसने मारा इसको? ये ऊपर छत पे साहब ये जैसे कोने में मारी है लोंडिया, कोने में से मार के ऐसे कचेरी के ले गए। अच्छा है, मतलब जैसे खून के निशान होगा जल्दी पोंछा भी लगा हल्के हल्के कतरा से रह गए हैं। मौत की खबर किसने दी थी आपको? सर ये मार के सारे लोग फरार हो गए हैं घर से। अच्छा, भाग गए यहाँ से? हाँ सारे लोग भाग गए। अच्छा। हाँ बस सिर्फ बड़ी बहन थी घर पे। हाँ। वो नहीं बता रही है, वो प्रेशर उसको डाला गया है तो प्रेशर में नहीं बता अक्सर पा मैं थोड़ा सा रोकता हूँ आपको। मैंने कई सारी खबरें यहाँ की हैं बेटियों की और मैं करता रहता हूँ। हर तीसरे दिन एक न एक बेटियाँ पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है। ज़्यादातर जो बेटी के परिजन हैं वो बेटे वालों पर आरोप लगाते हैं कि उसने हत्या की है। मामले और भी बहुत सारे निकलते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और भी आता है, मगर वजह जो होती है वजह कुछ ना कुछ उसको प्रताड़ित करने की होती है, जिसकी वजह से खुद ब खुद भी कुछ ऐसा कर लिया जाता है। मगर जो लोग उसको मारते नहीं है बेटी को, यानी अपने बहू को या अपनी पत्नी को, वो लोग भागते नहीं हैं। मैंने अक्सर यहीं पर देखा है, दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। अब मैं थोड़ा सा जानकारी यहाँ ले लूँ कि यहाँ दूसरा पक्ष कोई है बेटे वालों में से? कौन है? आप कौन लगते हैं? तो पड़ोसी हैं। पड़ोसी? आप भी पड़ोसी? आप भी पड़ोसी? आप पड़ोसी हैं? घर में से कोई चाचा ताऊ जैसे सगा संबंधी कोई नहीं है? वो है चाचा बुआ है, वो बड़े आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, आगे आ जाइए। आपका पक्ष भी कौन से वाले हैं? वो जो बैठे हैं चाचा। हाँ, ये यहाँ पर कितने सदस्य हैं उनके घर में जो लड़के वाले हैं? लड़का हुआ, उसका पिता है? 3 बेटे हैं। हाँ, उनके कोई है यहाँ पे उनमें से तीनों में से? दोनों वो तो सब भाग गए। बुढ़िया बुड्ढे में है। वो लड़का जो था वो एक कहावत है, कर न डर, जब किया तो फिर भागी क्यों? नहीं वो किया तो घर पर थे साहब, हैं? घर पे ही थे। थाने में बंद है अब तो, बंद कर लिए तुरंत जब सबके सब बंद है। सबके सब चलाए। बाकी तो भागे ना। बाकी तो कुछ वहाँ रो रहे हैं सब है। आ जाओ भाजी, आगे आ जाओ। सब घर पे ही है वो। आप कौन लगते हैं उनके? मैं पड़ोस का ही चाचा लगता हूँ। अच्छा, पड़ोस के चाचा हैं, घर में से कोई संबंधी नहीं है। क्या हम पूछे? आरोप लगा रहे हैं कि बिटिया को मार दिया है। देखो जी, ये तो कंगे ही आबाद है। हाँ। मरी नहीं है बिटिया, जिंदा बैठी है? नहीं, जिंदा का बैठी है, ये तो कंगे के मार दी मेरी लड़की। हाँ, हुआ क्या? अब ये तो यही बताएंगे जी। बिटिया मरी है ना? हमारी तो है ही ना, पोस्टमार्टम यहाँ है। तो वो तो कहेंगे मारी है। हाँ जी। कोई थोड़ी करेंगे कि भाई जो है खुद से कुछ ऐसा कुछ हो गया। भैया जैसे कहाँ कंगे तो ये क्या कंगे से समझे, ये तो कंगे ही नहीं से। ज्यादातर चलिए खैर, फिलहाल मैं आपको यही दिखाना चाहता था। क्या कुछ और कहना चाह रहे थे आप? बिटिया से जब बात हुई थी आपकी, आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी बार ही जब मतलब पहले मारपीट के भगाई ही जब ही हुई। अब के कोई कै फोन दिन हो नहीं गए इस करो। बात को? ऐसे ही हफ्ता 1.5 हफ्ता से हो। मौत की सूचना किसने दी थी बिटिया की? इनके देवर के छोटे देवर के फोन से फोन आया हो तो पहले इनके मतलब ससुर बोले है तो हेलो करके ये बोले ना है। फिर दूसरे एक आदमी इनको दिया फोन, हाँ। इन्होंने भी हेलो करी, इन्होंने भी कुछ जवाब ना दिया, बस हेलो करके। फिर तीसरे ने किसी ने और ने छीनो फोन, उनने कही कि लड़की बीमार थी और लड़की खत्म हो गई है। अच्छा, लड़की बीमार थी, खत्म हो गई। हाँ। ये सूचना दी है। फिर भी मैंने यकीन नहीं करो। फिर जब मतलब एक जो मतलब मेरी बड़ी बहन के बिचौलिया उनको फ़ोन करो, जब उन्होंने बताया कि उन्होंने फांसी लगा ली है। अब वे फांसी बता रहे हैं, ये बीमार बता रहे हैं। आपका क्या मानना है? लड़की मारी है, ये बहन मेरी इन्होंने। क्या होना चाहिए बाबूजी? क्या चाहते हो आप? सब इनको फांसी होनी चाहिए, सबके सब उनको। जो जिसने हाँ जी।
आपने वीडियो के अंदर देख लिया, मामला आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से उनके साथ एक जानवर से भी बदतर बर्ताव किया गया और कहां से कहां मामला पहुंच गया। सारे लोग रोड पे आ गए, क्या मामला हुआ आपने वीडियो के अंदर देखा। यहां पे एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों से कि कभी भी इस तरीके का मामला होना तो हमेशा बड़ों की बात को तरजीह दिया करे। इस तरीके से जज्बात में आकर के कोई फ़ैसला ना किया करे, क्योंकि ये आगे चल के हमारे लिए ही नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस तरीके का हज़ारों मामला रोज़ बरोज़ सामने आया करता है, लेकिन फिर भी हमारे नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान बच्चियाँ, नौजवान बच्चे जो है इससे कदम पीछे नहीं हटाते, बल्कि वो टीवी सीरियल वगैरह देख करके जज्बाती हो जाते हैं। और जज्बात कब तक, जब वो महीना 2 महीना जो है, जब तक वो मिलाप नहीं कर पाते उस वक्त मिलाप हुआ, 2-4 महीना उसके जज्बात ख़त्म, फिर वही मामला शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, तुम ये नहीं लाए, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, इस तरीके का मामला शुरू हो जाता है, जो सरासर आखिर में जाकर के किसी की जान तक बात चली जाती है। वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें, बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें इसे।